फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व फिर से सोचने लगता है, अच्छा फिर ये तृष्णा, ये तन्हा जो है, किम्मी नो खो सती तन्हा होती, ये तन्हा फिर क्यों होता है, ये तृष्णा क्यों होता है, किंग पचया तन्हाते, किस वजह से तन्हा उत्पन्न होता है। फिर तृष्णा के विषय में फिर सोचते सोचते चिंतना करते करते अपने सूक्ष्म ज्ञान से फिर समझ के लेता है, वेदना खो सती तन्हा होती, ये वेदना की वजह से ही तृष्णा उत्पन्न होता है। वेदना पचया तन्हा, वेदना से तन्हा या तृष्णा उत्पन्न होता है। जो हम हर चीज देखते हैं, सुनते हैं, ये अच्छा है, ये चाहिए, ये बुरा है, ये नहीं चाहिए, जिस तरह के अनुभूति होता है, अनुभव होता है, वेदना होता है, उसमें जो आसक्त तृष्णा उत्पन्न होता है। इसलिए ये वेदना की वजह से तृष्णा उत्पन्न होता है। अच्छा, फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व सोचने लगता है, वेदना की वजह से तृष्णा उत्पन्न होता है, तो ये वेदना क्यों उत्पन्न होता है, किम्मी नो खो सती वेदना होती, ये वेदना क्यों होता है, किंग पचया वेदना, किस वजह से वेदना उत्पन्न होता है। फिर से इस विषय में सोचते सोचते चिंतना करते करते सूक्ष्म ज्ञान से, प्रज्ञा ज्ञान से फिर समझ के लेता है, फस्से खो सती वेदना होती, फस पचया वेदना, ये स्पर्श की वजह से वेदना उत्पन्न होता है, ये फस के कारण वेदना उत्पन्न होता है। जो स्पर्श होता है, ये जो आयतन है, ये जो शारीरिक इंद्रिय है, ये आंखों से रूप देख के, कानों से शब्द सुन के, मुंह से स्वाद लेके, नाक से गंध लेके, जिस तरह से वो स्पर्श होने के बाद वहां अच्छा बुरा, इस तरह से जो वेदना की वजह से तृष्णा उत्पन्न होता है, इसलिए ये वेदना उत्पन्न का कारण ही स्पर्श है। फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व सोचने लगता है, तो ये स्पर्श के कारण वेदना उत्पन्न होता है, तो स्पर्श क्यों उत्पन्न होता है, किस वजह से स्पर्श उत्पन्न होता है, किम्मी नु खो सती फस्सो होती, फस्स क्यों होता है, किंग पचया फस्सो, ये फस्स किस वजह से उत्पन्न होता है। फिर इसके विषय में सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते सोचते चिंतना करते करते फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व को सूक्ष्म ज्ञान से, प्रज्ञा ज्ञान से फिर ये ज्ञान उत्पन्न होता है, सलायतन खो सती फस्सो होती, ये जो 6 आयतन है, ये 6 आयतन की वजह से ही स्पर्श उत्पन्न होता है, सलायतन पचया फस्सो, 6 आयतन की वजह से ही यह स्पर्श उत्पन्न होता है। फिर अगर 6 आयतन से स्पर्श उत्पन्न होता है, तो ये 6 आयतन क्यों उत्पन्न होता है, किम्मी नो खो सती सलायतनं होती, ये सलायतन क्यों होता है, 6 आयतन क्यों होता है, किंग पचया सलायतना, किस वजह से सलायतन होता है। फिर इसके विषय में भी सोचते सोचते चिंतना करते करते सूक्ष्म प्रज्ञा ज्ञान से फिर बोध करते हैं, नाम रूपे खो सती सलायतनं होती, ये नाम और रूप, ये शरीर और मन, ये 2 होने की वजह से ही ये 6 आयतन भी उत्पन्न होता है, नाम रूप पचया सलायतन, नाम रूप की वजह से ये 6 आयतन उत्पन्न होता है। अच्छा, तो नाम रूप की वजह से ये 6 आयतन उत्पन्न होता है, तो ये नाम रूप क्यों उत्पन्न होता है, हाँ, किम्मी नु खो सती नाम रूपं होती, ये नाम रूप क्यों होता है, किंग पचया नाम रूपया, किस वजह से नाम रूप उत्पन्न होते हैं। फिर इस विषय में भी सिद्धार्थ बोधिसत्व चिंतना करते हैं, सोचते हैं और सूक्ष्मता ज्ञान से समझ के लेते हैं, प्रज्ञा उत्पन्न कर लेते हैं, विज्ञाने खो सती नाम रूपं होती, ये विज्ञान की वजह से ही नाम रूप होता है, विज्ञान पचया नाम रूप, ये विज्ञान की वजह से नाम रूप उत्पन्न होता है।
फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व फिर सोचने लगता है, अगर विज्ञान की वजह से नाम और रूप उत्पन्न होता है तो फिर ये विज्ञान क्यों उत्पन्न होता है? किम्मीनु खो सती विज्ञानं होती, ये विज्ञान क्यों उत्पन्न होता है? किंग पचया विज्ञानंती, ये विज्ञान किस वजह से उत्पन्न होता है? तो इस विषय में भी सिद्धार्थ बोधिसत्व चिंतना करते हैं, सोचते हैं और सूक्ष्म ज्ञान से, प्रज्ञा ज्ञान से फिर से बोध होता है, समझ के लेता है। संखारे सुखो सती विज्ञानं होती, ये संस्कार की वजह से विज्ञान उत्पन्न होता है। जो हम कर्म संस्कार बनाते हैं उससे कॉन्शियसनेस, चेतना, ये जो विज्ञान उत्पन्न होता है। संखार पचया विज्ञान, संस्कार की वजह से विज्ञान उत्पन्न होता है। अच्छा, तो संस्कार की वजह से विज्ञान उत्पन्न होता है, तो ये विज्ञान क्या है? किम्मीनो खो सती संखार होती, ये संस्कार क्यों होता है? किंग पचया संखारंती, ये संस्कार क्यों उत्पन्न होता है? फिर इस विषय में वो सिद्धार्थ बोधिसत्व सोचने लगता है कि संस्कार क्यों उत्पन्न होता है। सोचते सोचते, चिंतना करते करते फिर अपने सूक्ष्मता ज्ञान से, प्रज्ञा ज्ञान से समझ के लेता है, अविद्याय खो सती संखारा होती, ये जो अविद्या है उसकी वजह से संस्कार उत्पन्न होता है। अविद्या पचया संखारा, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है। जितने भी अविद्या है, जितने भी अज्ञानता है, अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे, अच्छे करने से अच्छा होगा, बुरे करने से बुरा होगा, ये चीज ना जानना, जहां ज्ञान ही नहीं है, जहां विद्या नहीं है, वो अविद्या की वजह से ये संस्कार उत्पन्न होता है। इस तरह सिद्धार्थ बोधिसत्व ने ऊपर से नीचे तक अनुलोम पद्धति से ये प्रतीति समुत्पाद को जान लेता है। ये सारे के सारे जितने भी है केवल दुख समुदय है, दुख के कारण है, दुख ही है। तो फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व फिर इसी को प्रतिलोम पद्धति से फिर सोचने लगता है, किम्मीनु खो असति जरा मरणं न होती। अभी सोचने लगता है कि अगर ये जरा मरण है तो क्या चीज ना होने से जरा मरण नहीं होगा? किस निरोधा जरा मरण निरोधो, क्या चीज निरोध होने से या निर्मूल होने से या खत्म होने से ये जरा मरण भी खत्म होगा? क्योंकि जरा मरण दुख है, ये दुख तो किसी को पसंद नहीं है, तो ये दुख खत्म करना है, ये जरा मरण खत्म करना है, तो क्या चीज को खत्म करना पड़ेगा? फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व चिंतना करते करते, सोचते सोचते, सूक्ष्म ज्ञान से, प्रज्ञा ज्ञान से फिर बोध कर लेता है, जातिया खो असति जरा मरण न होती। अगर जाति को खत्म करते हैं तो जरा मरण भी न होगा। जाति निरोधा जरा मरण निरोधो, अगर जाति निर्मूल हो गया तो जरा मरण भी निर्मूल होगा। जाति नहीं रहेगा तो जरा मरण भी नहीं होगा। अच्छा, तो जरा मरण खत्म करने के लिए जाति खत्म करना है, जन्म खत्म करना है, तो ये जाति कैसे खत्म होगा? ये जन्म कैसे खत्म होगा? किम्मीनु खो असति जाति न होती, किस निरोधा जाति निरोधो। ये जाति निरोध करने के लिए, जाति को खत्म करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? किसको खत्म करना पड़ेगा? तो ऐसे सोचते सोचते प्रज्ञा ज्ञान से, सूक्ष्मता ज्ञान से बोध करते हैं, भवे खो असति जाति न होती। अगर भव खत्म हो गया तो जाति नहीं होगा। भव निरोधो जाति निरोधो, अगर भव निरोध हो गया, निर्मूल हो गया, नाश हो गया तो जाति भी नाश होगा। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा
बुद्धा's टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धा's टीचिंग चैनल को संपर्क ज़रूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।